हेलो फ्रेंड्स, मैं पद्मलोचन माझी आज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बेसिक के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। ये फ्लो मेक जो है मेरा चैनल का नाम है। इस चैनल का मोटो क्या है, हम लोग इस चैनल में मैकेनिकल मेंटेनेंस एंड हाइड्रोलिक के मेंटेनेंस के बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आप लोग को फ्लो मेक में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बेसिक है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में। आप लोग अगर चाहते हैं आपका सिस्टम स्मूथ चले बिना ब्रेकडाउन का, तो वन ऑफ द की है आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो कि पीएम बोलते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक गिवन टाइम ड्यूरेशन के बाद हम लोग उसको एक मशीन और इक्विपमेंट्स को चेक करते हैं, उसको पीएम बोलते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक शेड्यूल मेंटेनेंस है, एक प्लान मेंटेनेंस है, एक प्रोएक्टिव मेंटेनेंस है। पीएम इज द मेंटेनेंस वर्क डन इन एडवांस टू प्रिवेंट द फेल्योर। ये है उसका सिंपल डेफिनेशन। उसके बाद देखेंगे व्हाई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। एक है रिड्यूस द ब्रेकडाउन। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग का जो ब्रेकडाउन है वो रिड्यूस हो जाएगा। इंक्रीज द इक्विपमेंट्स लाइफ। अगर हम लोग रेगुलरली पीएम का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे, मतलब शेड्यूल के हिसाब से, हम लोग का इक्विपमेंट लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इम्प्रूव द सेफ्टी। इम्प्रूव द सेफ्टी मतलब हम लोग अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे, मान लीजिए कोई इक्विपमेंट्स में हम लोग काम कर रहे हैं, उसको अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम लोग शेड्यूल के हिसाब से करते हैं तो फेल्योर नहीं होगा। फेल्योर नहीं होगा तो हम लोग का इक्विपमेंट डैमेज नहीं होगा और इक्विपमेंट में जो भी काम कर रहा है उसको कुछ हार्म नहीं आएगा। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी क्या है, हम लोग मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं जिसको कि हम लोग को शेड्यूल टाइम के अंदर की गिवन टाइम के अंदर उसको कंप्लीट करना है। मशीन अगर ब्रेकडाउन हो जाता है उस कंडीशन में तो क्या होगा, उसमें जो टाइम है वो डिले हो जाएगा। तो इसीलिए तो अगर हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सही से करेंगे, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। सेव द कॉस्ट। सारा चीज डिपेंड करता है कॉस्ट के ऊपर। हम लोग प्रोडक्शन करते हैं किस लिए, बेचेंगे, बेच के सैलरी देंगे या कुछ कंपनी के धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। तो हम लोग अगर कंटिन्यूसली इक्विपमेंट में ब्रेकडाउन आएगा तो हम लोग का प्रोडक्शन लॉस होगा, जिसके वजह से कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट आएगा। ओके, सेव द कॉस्ट। इंक्रीज द क्वालिटी आउटपुट। इंक्रीज द क्वालिटी आउटपुट क्या है, हम लोग को जो प्रोडक्शन, मान लीजिए कोई एक लेथ मशीन है, अगर हम लोग उसमें प्रॉपर्ली मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसमें प्रोडक्ट में क्वालिटी खराब होगा। इसलिए अगर हम लोग मशीन को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखेंगे तो उससे जो प्रोडक्ट निकलेगा वो उसका भी क्वालिटी अच्छा रहेगा। उसके बाद देखें टाइप्स ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का टाइप क्या क्या है। टाइम बेस्ड मेंटेनेंस में आता है, जैसे हम लोग शेड्यूल एक प्रिपेयर करेंगे, शेड्यूल के हिसाब से हम लोग को इक्विपमेंट्स को पीएम करना है, या लुब्रिकेशन करना है, या ओवरऑलिंग करना है, या फिल्टर चेंज करना है, जो भी सारा वो टाइम बेस्ड मेंटेनेंस है। हम लोग एक शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे, शेड्यूल के हिसाब से हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे। यूजर्स बेस्ड मेंटेनेंस, ये क्या है, यूजर्स बेस्ड पीएम। ठीक है, यूजर्स बेस्ड मेंटेनेंस क्या है, मान लीजिए हम लोग को एक इक्विपमेंट्स में मान लीजिए फिल्टर रिप्लेस करना है, तो हम लोग को गिवन टाइम दिया होगा, जो ओईएम है उसको आपको दिया होगा कि इतना रनिंग आवर के बाद आपको फिल्टर चेंज करना है। तो वो गिवन बेस्ड मेंटेनेंस, वो कुछ रेकमेंड किया है, उसको फॉलो करके हम लोग अपना फिल्टर रिप्लेस करेंगे। उसके बाद हो गया कंडीशन बेस्ड पीएम। कंडीशन बेस्ड क्या है, हम लोग कुछ डाटा कलेक्ट करेंगे, जैसे वाइब्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये डाटा को हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे इक्विपमेंट्स में। तो उसी को बेस करके वो हो गया कंडीशन, जो कंडीशन है उसको बेस करके हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे। उसमें हम लोग का जो इक्विपमेंट्स है वो मतलब ग्राफ एक सर्टेन लिमिट्स हम लोग सेट करेंगे, उससे अगर मतलब पैरामीटर्स अगर बियॉन्ड जाता है तो उसी बेसिस में हम लोग उस इक्विपमेंट को मेंटेनेंस करेंगे। हो गया वो कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। उसके बाद हो गया प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, पीडीएम। वो क्या होता है, मान लीजिए हम लोग एक बेरिंग में हम लोग सेंसर लगाए हैं, सेंसर से हम लोग ग्राफ जनरेट करेंगे, हम लोग का जो ग्राफ जनरेट होगा उसी को बेस करके हम लोग उसका मेंटेनेंस करेंगे। तो हम लोग वो डाटा को कलेक्ट करके रखेंगे, हम लोग का जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसमें हम लोग ट्रेंड को फाइंड करेंगे। हम लोग का बेरिंग जब नया इंस्टॉल किए थे उसका ट्रेंड कैसा था, जब कंटिन्यूसली कुछ दिन रनिंग हुआ उसके बाद उसका ट्रेंड क्या है, तो वो डाटा को कलेक्ट करके हम लोग उसको मेंटेनेंस करेंगे, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस।
ओके। पीएम चेकलिस्ट, इसमें मैकेनिकल इक्विपमेंट्स में, मैकेनिकल कंपोनेंट्स में हम लोग क्या क्या चेक करेंगे वो देखेंगे। पहले देखिए लुब्रिकेशन लेवल, मान लीजिए हम लोग कोई मतलब ऑटो लुब्रिकेशन सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, तो उसका जो लुब्रिकेशन लेवल है उसको चेक करेंगे। उसमें ऑलरेडी जो लुब्रिकेशन में एक सेंसर ऊपर दिया जाता है लुब्रिकेशन को पता करने के लिए कितना लुब्रिकेंट है, बट हम लोग भी फिजिकली उसको चेक करेंगे, क्योंकि बाई चांस सेंसर में कुछ लुब्रिकेंट लग गया या ग्रीस लग गया तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए डिफिकल्ट होगा। वेयरिंग कंडीशन, हम लोग वेयरिंग कंडीशन शेड्यूल टाइम फिक्स करेंगे, उसी टाइम के अंदर अगर हम लोग कोई सेंसर इंस्टॉल नहीं किए हैं, कोई ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग वो बेयरिंग कंडीशन को चेक करेंगे शेड्यूल टाइम के अंदर। बेल्ट टेंशनिंग, मान लीजिए हम लोग रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में है तो बेल्ट का कंडीशनिंग, बेल्ट का टेंशनिंग चेक करेंगे। गियर बॉक्स ऑयल लेवल, फास्टनर्स, इनपुट सील, आउटपुट सील, इसको भी चेक करेंगे। कोई इक्विपमेंट्स, हैवी इक्विपमेंट्स है, उसका जो टॉर्किंग किया गया है तो हम लोग जब टॉर्किंग करेंगे उसमें कुछ इंडिकेशन देंगे, कुछ मार्किंग करेंगे। जैसे कि बहुत नया नया इक्विपमेंट्स देखिएगा, उसका अगर कुछ टॉर्किंग किया है सर्टन टॉर्क में तो उसमें मार्किंग रहता है। अगर मार्किंग जो है वो दोनों पार्ट में अगर डिफरेंट रिलोकेट हुआ, उस कंडीशन में उसको टॉर्किंग का रिक्वायरमेंट रहेगा। मान लीजिए कोई ड्राइव सिस्टम है, उसका अलाइनमेंट को हम लोग कुछ शेड्यूल टाइम फिक्स करेंगे, उसमें उसका अलाइनमेंट को हम लोग चेक करेंगे। मान लीजिए हम लोग का कोई ड्राइव फीडर है, उसका चेन और स्पॉकेट को चेक करेंगे हम लोग, वो क्या वेयर एंड टियर हुआ है, क्या सैगिंग हुआ है, वो सब चेक करेंगे। हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स में हम लोग क्या क्या चीज चेक करेंगे। जब पीएम करेंगे हम लोग टैंक का, रिजर्वायर का ऑयल लेवल चेक करेंगे, और एक शेड्यूल टाइम हम लोग फिक्स करेंगे 3 महीना या कुछ रनिंग्स आवर, जिसके बाद हम लोग ऑयल का कंटामिनेशन लेवल चेक करेंगे। सेम उसी टाइप का हम लोग फिल्टर का कंडीशन भी चेक करेंगे। फिल्टर का कंडीशन कैसा है, कुछ शेड्यूल टाइम फिक्स करेंगे जिसमें हम लोग वो फिल्टर को रिप्लेस करेंगे। होस का लीकेज, सिपेज, ये भी चेक करेंगे हम लोग। हाइड्रोलिक होस का जो लीकेज, सिपेज होता है ये भी चेक करेंगे। और जो पंप का नॉइज है, ये हम लोग का स्टार्टिंग का नॉइज लेवल क्या था, अगर हम लोग स्टार्टिंग का नॉइज लेवल को रिकॉर्ड करके रखेंगे तो उसको हम लोग कुछ, जैसे हम लोग का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है या हम लोग रनिंग में उसका नॉइज लेवल को ऑब्जर्वेशन करेंगे। प्रेशर सेटिंग, जो प्रेशर सेटिंग हम लोग स्टार्टिंग से एक कमीशनिंग जब करते हैं एक इक्विपमेंट, हर पॉइंट्स में अगर हम लोग प्रेशर गेज लगा के अगर हम लोग प्रेशर का हिस्ट्री अगर रखेंगे तो ब्रेकडाउन के टाइम में या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम लोग वो पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग प्रेशर का, जो प्रेशर कितने में सेट था उसको डाटा अगर चेक करेंगे तो हम लोग का, मान लीजिए फ्यूचर में कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसी हिस्ट्री और वो डाटा को देख के हम लोग उसको कंपेयर करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ये डाटा अगर वेरीज कर रहा है तो उसको हम लोग रीसेट कर सकते हैं। और हम लोग सील का कंडीशन देखेंगे, क्योंकि हम लोग का जहां भी मान लीजिए मोटर है, सिलेंडर है, कहीं हर जगह सील लगा है, अगर हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में उसका सील का कंडीशन अगर मतलब लीकेज, सिपेज ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग जान लेंगे कि उसका सील का कंडीशन खराब हो गया। तो शेड्यूल प्लान करके या हम लोग प्लान करके उसका मेंटेनेंस ले पाएंगे। इलेक्ट्रिकल मोटर में मोटर का वाइब्रेशन चेक करेंगे, फाउंडेशन बोल्ट चेक करेंगे, कपलिंग का कंडीशन कैसा है चेक करेंगे। वोल्टेज एम्पियर का, जो ड्राइव में मान लीजिए वोल्टेज और एम्पियर का क्या ट्रेंड चल रहा है उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे। पीएम में हम लोग डॉक्यूमेंट क्या क्या यूज करेंगे, जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको मैंडेटरी है उसको हम लोग को लेके चलना है। ऑलवेज हमको जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसको रिकॉर्ड करना है। हम लोग का हर मशीन का, हर इक्विपमेंट का एक आईडी नंबर होना चाहिए। आईडी नंबर मतलब मान लीजिए हम लोग का एक कन्वेयर है, उसमें कन्वेयर का नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। नॉमेनक्लेचर के साथ साथ हम लोग का, मान लीजिए हम लोग एक कन्वेयर से उसमें हम लोग रूलर लगाए हैं तो रूलर का ब्रैकेट नंबर नोट होना चाहिए। ट्रबल फाइंड करने का एक इजी तरीका होता है। कहीं दूर में बैठा है कंट्रोल रूम में ऑपरेटर, वो बता देगा 222 नंबर का जो ब्रैकेट है उसमें मिडिल रूलर का डैमेज है। तो इसीलिए हम लोग को ये पर्टिकुलर अगर आईडी को कोडिंग रहेगा तो इजी हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम इजीली आइडेंटिफाई होता है।
और हर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम लोग का डेट मेंशन होना चाहिए, ये डेट में हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किए थे, या ये डेट में हम लोग एक फिल्टर को रिप्लेस किए थे, ये डेट में हम लोग ऑयल को टॉप अप किए थे, ये डेट में हम लोग टोटल ऑयल को रिप्लेस किए थे। सारा चीज डेट मेंशन होना चाहिए। उसी से हम लोग एक इक्विपमेंट्स का वर्क परफॉर्मेंस हम लोग ट्रेंड अगर उस रहेगा, सारा हिस्ट्री हम लोग के पास रहेगा, तो उसी हिसाब से हम लोग एक इक्विपमेंट्स का जो परफॉर्मेंस है, कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको हिस्ट्री को हम लोग नोट कर पाएंगे। उसमें हम लोग कोई स्पेयर पार्ट्स को अगर रिप्लेस करते हैं, उसका डेट भी उसमें मेंशन होना चाहिए, और नेक्स्ट ड्यू डेट, उसके बाद नेक्स्ट ड्यू डेट कब आएगा उसका भी हिस्ट्री हम लोग के पास होना चाहिए। बेटर इक्विपमेंट का बेटर आइडिया देता है, तो उसी हिसाब से हम लोग उसका जो एनुअल मेंटेनेंस है या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसको वेरी स्मूथली हम लोग उसका रिकॉर्ड देख पाएंगे और उस हिस्ट्री पता चल जाएगा हम लोग को। तो देखेंगे पीएम टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। टॉर्क रेंज चाहिए हम लोग का, सारा जितना भी बोल्ट है उसका टॉर्क चेक करने के लिए, और उसके टॉर्क चार्ट भी चाहिए। उसी हिसाब से हम लोग को टॉर्किंग करना है, जो बोल्ट ग्रेड का बोल्ट लगा है उसी हिसाब से उतना टॉर्किंग। लुब्रिकेशन के लिए हम लोग को ग्रीस गन चाहिए और प्रॉपर फिटिंग्स चाहिए, लुब्रिकेशन पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट होने के लिए। इक्विपमेंट्स में डस्ट एंट्री, बेरिंग में डस्ट एंट्री वो क्लोज हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं होगा अगर हम लोग प्रॉपर कनेक्टिंग टूल्स, कनेक्टिंग फिटिंग्स अगर रखेंगे। वाइब्रेशन मीटर हम लोग कंडीशन मॉनिटरिंग करेंगे चला के, उसका वाइब्रेशन चेक करने के लिए। मल्टीमीटर यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग को डिफरेंशियल करंट क्या आ रहा है, क्या कंडीशन है, वोल्टेज क्या है, सारा चीज चेक करने के लिए। हाइड्रोलिक में अगर काम कर रहे हैं हम लोग के पास प्रेशर गेज मोस्ट रिक्वायरमेंट है। बिना प्रेशर गेज का हम लोग कुछ भी इक्विपमेंट्स का कंडीशन पता नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम लोग का अलाइनमेंट टूल, अलाइनमेंट, डायल गेज, जो भी अटैचमेंट हम लोग यूज करेंगे वो सब चीज चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं पीएम में, उसको देखेंगे। कॉमन मिस्टेक इन पीएम, डूइंग पीएम विदाउट चेकलिस्ट। विदाउट चेकलिस्ट में पीएम करना एक बड़ा मिस्टेक है, उसको अवॉइड करना है। नॉट रिकॉर्ड द डाटा सफिशिएंट, जितना डाटा कलेक्ट करेंगे वो पीएम चेकलिस्ट में होना चाहिए। अगर कुछ किसी चीज को हम लोग स्किप करते हैं, वो जाके फ्यूचर में हम लोग को बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सारा डाटा जो है वो चेकलिस्ट में, सारा जो डाटा है वो चेकलिस्ट में नोटेड होना चाहिए। ओवर लुब्रिकेशन, अंडर लुब्रिकेशन, तो हम लोग को प्रॉपरली जाना है एक बेरिंग है उसमें कितना लुब्रिकेशन होना चाहिए। ये सारा जो चीज है हम लोग बैक टू बैक हम लोग स्टडी करेंगे। ओवर लुब्रिकेशन, अंडर लुब्रिकेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको पता नहीं चलेगा बेरिंग का टेम्परेचर राइज क्यों हो रहा है। मैं तो सुबह ग्रीस किया था, अभी भी राइज हो रहा है। ऐसे ही मारते जाएंगे, मतलब ओवर लुब्रिकेशन के वजह से भी टेम्परेचर बेरिंग का बढ़ सकता है। तो ये सब चीज को ध्यान देना है। इग्नोरिंग ऑफ स्मॉल लीकेज और सीपेज, अगर आप लोग लीकेज सीपेज को इग्नोरिंग करेंगे, फ्यूचर में जाके आगे जाके, आज आप ऑब्जर्व किए पीएम के टाइम में इधर लीकेज हो रहा है, तो लीकेज को तुरंत अटेंड करना है, क्योंकि वो जाके बड़ा ब्रेकडाउन क्रिएट कर सकता है। क्योंकि ब्रेकडाउन में क्या है, उसको अटेंड करते करते आपका दुनिया मतलब बहुत टाइम स्पेंड हो जाएगा। स्किप करना, कोई पीएम का शेड्यूल का डेट है, टाइम है, उसको स्किप करके 2 दिन के जगह 20 दिन स्किप कर दिए या 4 दिन स्किप कर दिए। बिल्कुल टाइम को स्किप नहीं करना है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल जब है उसके 1 से 2 दिन के अंदर उसको कंप्लीट करना है। यूजिंग द रॉन्ग ऑयल एंड ग्रीस, अगर हम लोग रॉन्ग जो रेकमेंड ओईएम जो रेकमेंड किया है उसके अलावा अगर दूसरा ग्रीस और दूसरा ऑयल को यूज करेंगे, 220 के जगह हम लोग 320 डालेंगे या 440 डालेंगे, तो उससे हम लोग का इक्विपमेंट्स डैमेज हो सकता है। वो सब चीज को हम लोग अवॉइड करेंगे। बेनिफिट ऑफ रिकॉर्ड समरी, रिकॉर्ड समरी का बेनिफिट्स क्या है। क्विक रिकैप ऑफ रिव्यूज, हम लोग जब उसको रिव्यू करेंगे हम लोग को सारा हिस्ट्री रहेगा, उससे हम लोग उसको इजीली रिव्यू कर पाएंगे। इससे चलते हम लोग का लेस ब्रेकडाउन होगा और मशीन का लाइफ मोर होगा। बेटर सेफ्टी मिलेगा, इक्विपमेंट का सेफ्टी बेटर मिलेगा। लोअर कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो लोअर हो जाएगा। हाई प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगा। अगर ब्रेकडाउन ही नहीं आएगा तो प्रोडक्टिविटी भी मतलब डेफिनेटली हाई होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको थैंक यू वेरी मच, बिकॉज इस
चैनल में जो भी वीडियो हम लोग डालेंगे वो मैकेनिकल और हाइड्रोलिक के रिलेटेड होगा, कुछ-कुछ इलेक्ट्रिकल रिलेटेड भी होगा और ये आपको बेटर एफिशिएंसी देगा काम को सीखने के लिए, जानने के लिए, किसी को समझाने के लिए। मैकेनिकल और हाइड्रोलिक में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और नॉलेज गेन करने के लिए ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर बेल आइकन को दबाते हैं, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और ये सारा जो वीडियो है वो इंडस्ट्रियल बेस्ड ही रहेगा और ये आपको कोई स्टडी करता हुआ लड़का हो या आईटीआई डिप्लोमा करता लड़का हो या बीटेक करता हुआ लड़का हो, ये जो कोर्स इस चैनल में डाला जाता है ये आपको बेटर एफिशिएंसी देता है काम करने के लिए।